लेकिन आज खबरदार में सबसे पहले हम पाकिस्तान में आतंकवादियों की फैक्ट्री के फाइनल प्रोडक्ट की ग्लोबल लॉन्च का विश्लेषण करेंगे। पाकिस्तान के बारे में अब दुनिया भर में यह आम राय कायम हो चुकी है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री को चलाने के लिए कच्चे माल की सप्लाई का ठेका पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के पास है, और यह कच्चा माल होता है पाकिस्तान के गरीब और बेरोजगार नौजवान, जिनका ब्रेन वॉश करके आईएसआई आतंकवादी बना देती। 26 सितंबर को कश्मीर में एक ऐसे ही पाकिस्तानी आतंकवादी को सेना ने पकड़ा था, जिसे आज दुनिया के सामने पेश किया गया। अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो सिर्फ एक आतंकवादी का कबूलनामा नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के खिलाफ 100% सर्टिफाइड गवाही। कबूलनामा नंबर 1, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने ब्रेन वॉश किया। कबूलनामा नंबर 2, पाकिस्तानी सेना ने भारत में घुसपैठ करवाई। और पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी हमारी कभी पार्टी का हिंदुस्तानी आर्मी को फायर किया तो जो हमारे दूसरे साथी जो मिशन में आए थे तो काफी दो रहते भी मंदिर आना था, वो भी पीछे शराब के पीछे मैंने भागी और हम दो पार गए थे। कबूलनामा नंबर 3, भारत के खिलाफ आतंकी साजिश में आईएसआई पाक सेना। इसका हाथ है बोल रहे ये सारे और ये पीली कार एक फोर्स है और पे लगी मैं सिविल मस्का कैसे ले आ सकता हूं, मैं कैसे ले जा सकता हूं। कबूलनामा नंबर 4, हमें पाकिस्तान ने हथियार दिए। तो हमने तो प्यार किया, भूल किया और लोग क्या हमें पाकिस्तान के लोग शेयर है पाकिस्तान कबूलनामा नंबर 5, 13 सितंबर को घुसपैठ के ऑर्डर मिले थे। कौन सी तारीख को आपको बोला गया कि आपको इन्फिल्ट्रेट करना है? 13 को बताया गया। ये एक पाकिस्तानी आतंकवादी का कबूलनामा है जो पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के खिलाफ गवाही दे रहा है। ना कोई गुप्त लोकेशन, ना ऑडियो वीडियो से छेड़छाड़ का कोई शक, सीधे सवाल सीधे जवाब, बिल्कुल लाइव। ये था कि कोई कार्रवाई नहीं करनी, अभी फील्ड में कर दिया मिशन हमने ये बताया जाता है आप क्लास में आए तो बताया नहीं ना, हम करके समझे बताया नहीं आपने फील्ड में बहुत अच्छी है और कुछ नहीं और मैंने कहना तो आपको बंदा रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद और कुछ आपको तो पता चलेगा आगे क्या। पत्रकारों से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के भारत विरोधी रोल को डिकोड करने वाला यह शख्स ना तो कोई इंटेलिजेंस अफसर है और ना ही भारतीय सेना का कोई उच्चाधिकारी। नाम बाबर पात्रा, निवासी ओकारा, पाकिस्तान। लश्कर-ए-तैयबा के इस पाकिस्तानी आतंकवादी को भारतीय सेना ने उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश करते पकड़ा था। उसके पास से बहुत बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। तो मुझे नहीं पता था तो उसने पाकिस्तान का आतंकवादी ऑन कैमरा पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के टेरर मॉड्यूल को डिकोड कर रहा है। वो बता रहा है कि आतंकवादी चाहे जैश का हो, लश्कर का हो या हिजबुल मुजाहिदीन का, उसे टेरर ट्रेनिंग देने का ठेका आईएसआई और पाक सेना के पास है। पाकिस्तानी आतंकवादी बाबर ने खुलासा किया कि जब वो 17 साल का था तब 2019 में वो आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के चंगुल में फंसा। 2021 यानी इसी वर्ष उसकी हाई लेवल टेरर ट्रेनिंग पाकिस्तानी सेना के कैंप में पूरी हुई। पीओके के मुजफ्फराबाद में उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने वाले पाकिस्तानी सेना के जवान थे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसे घुसपैठ कर कश्मीर में हथियार पहुंचाने का टास्क दिया गया। आतंकवादी बाबर और उसके साथी आईएसआई के इशारे पर
एलओसी पार करने के लिए पहुंचे। आगे क्या हुआ, खुद पाकिस्तानी आतंकवादी की जुबानी सुनी। और लोग हमें पाकिस्तान के लोग शेयर पाकिस्तान हमने सामान लिया, राशन किया, किया तो जो हमारे दूसरे साथी तो छोड़ने आए थे, लेकिन तो करके तो रहते थे अंदर आना था, वो भी पीछे चार लोग पीछे मैंने भागी और हम तो अंदर के अंदर कर गए थे। तो आज हम फैसला किया कि हम वापस आगे नहीं जाना, फायर हो गया। पाकिस्तान के गरीब अनपढ़ नौजवानों का पाकिस्तानी सेना और आईएसआई जैसे घात लगाकर शिकार करती है। लश्कर आतंकी बाबर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इसका खुलासा किया है। ऐसा दिया, खाना दिया, कपड़ा दिया, लड़के हो गए थे, वो नहीं है, मैंने मुझे सेलेक्ट किया। आप ट्रेनिंग कैंप में वहाँ कौन सी तारीख को आपको बोला गया कि आपको इन्फिल्ट्रेट करना है? 13 को बताया गया। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के ऑर्डर पर यह लश्कर आतंकी बाबर कश्मीर में घुस तो गया, लेकिन भारतीय सेना की नजर से बच नहीं पाया। 18 सितंबर को एलओसी पर बाबर समेत 6 आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना ने घुसपैठ को रोकने के लिए क्रॉस फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से डरकर 4 आतंकवादी वापस पाकिस्तान भाग गए। बाबर और उसका एक साथी भारत में घुसने में कामयाब हो गए। 25 सितंबर तक बाबर और उसका साथी एक नाले में छिप कर रहे। 26 सितंबर को सेना की सर्च पार्टी ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, लेकिन इस आतंकवादी ने सरेंडर कर दिया। हम वापस निकले, देखा हिंदुस्तान आर्मी ने बाबर को घेरा और सील कर लिया। सील करने के बाद उन्होंने ऐलान किया, जो खड़ा था उन्होंने ऐलान किया कि आपको हमारे बारे में कुछ नहीं, लेकिन जो मेरे साथ अनस भाई था, वो पुराना बंदा था, उसने फायर कर दिया। हिंदुस्तानी आर्मी के जवान को फायर किया, फायर मारा उसने। फिर तो अभी बार में हिंदुस्तानी आर्मी फायर करा, उसमें साथ वो आदमी था, उसको तो मार गिराया। और मैंने जब देखी उसकी डेड बॉडी, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसके सरेंडर करने का ऐलान कर दिया। मैंने जब ऐलान किया तो हिंदुस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद मुझे ऐसा टूटा, उससे मारा, पीटा नहीं, पढ़ाई की तरह मीटर की तरह रखा, सरेंडर किया, मुझे से रिस्पॉन्स किया। इस आतंकवादी के कबूलनामे से एक बार फिर साबित हो चुका है कि पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री यूं ही नहीं कहा जाता है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक।